बारे में। कि ग्लोब का आकार कैसा होता है बच्चों? गोलाकार भाग, ठीक है। यहाँ पर उसका क्या है? अक्ष। ये तो हमारा क्या हो गया बच्चों? ग्लोब। ये हो गई हमारी पृथ्वी। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती रहती है। तो क्या करती रहती है बच्चों? वो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। घूर्णन का मतलब वो घूमती रहती है। समझ रहे हो बच्चों? कैसी रहती है? घूमती रहती है। जो ग्लोब है हमारा, वह गोलाकार भाग होता है उसका। कैसा? जैसे अब मैंने चित्र बनाया, वो कैसा है? गोलाकार। गोलाकार या चपटा भाग। गोलाकार और चपटा भाग है। कैसा भाग है बच्चों? ये गोलाकार और चपटा भाग है। जैसे एक गेंद, गुब्बारा, ये सब कैसा होता है बच्चों? ये गोलाकार होता है। जो ग्लोब है, ग्लोब से हमें दिन और रात के बारे में पता लगता है। किसके बारे में हम पता लगा सकते हैं? दिन और रात। कि दिन और रात कब होती है, इसके बारे में। ग्लोब के माध्यम से ही हम समय, दिनांक, अवधि के बारे में पता लगा सकते हैं। ग्लोब हमारे लिए बहुत जरूरी है बच्चों। ग्लोब हमारे देश, हम किस देश में रहते हैं, राज्य में रहते हैं या किस स्थान पर रहते हैं, इसके बारे में भी हमें ग्लोब ही बताता है। ग्लोब के माध्यम से ही हम बता सकते हैं ये कौन सा देश है, ये कौन सा राज्य है और ये कौन सा स्थान है। ग्लोब के माध्यम से ही महासागर और महाद्वीप के बारे में पता लगता है कि महासागर हमारे महासागर है और महाद्वीप है वो कहाँ पर है। महासागर और महाद्वीप के बारे में और मैदानी क्षेत्रों के बारे में, मैदानी क्षेत्र के बारे में, नदियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, नदी, पर्वत, झरने हमारे कहाँ पर है, किस जगह है, किस स्थान पर है, ये हमें ग्लोब के माध्यम से ही पता लगता है। तो ग्लोब हमारे लिए बहुत जरूरी है। ग्लोब से हम पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूर्णन करती रहती है। ग्लोब गोलाकार और चपटा भाग होता है, गेंद की तरह, गुब्बारे की तरह। ग्लोब से हमें दिन और रात के बारे में पता लगता है, समय, दिनांक, अवधि के बारे में पता लगता है, किस देश में रहते हैं हम, किस राज्य में रहते हैं और यहाँ तक स्थान कौन सा है, इसके बारे में भी हम ग्लोब के माध्यम से ही पता लगता है। महासागर है, महाद्वीप है, मैदानी क्षेत्र है या कौन से पर्वत है, नदियां, पहाड़े कहाँ कहाँ पर है, ये हमें ग्लोब के माध्यम से ही पता लगता है।